इस मॉड्यूल और एक्टिविटी पे हम ये देखेंगे कि OSPF वर्जन 3 को किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं और उसके बाद हम उसकी कनेक्टिविटी को वेरीफाई करेंगे। ऑलराइट, सो अब आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है एक टिपिकल नेटवर्क है और जिस तरह के आपको यहाँ एड्रेसेस भी नज़र आ रहे हैं, ये IPv6 एड्रेसेस हैं 128 बिट के। R1, R2, R3 राउटर्स हैं 3 इस नेटवर्क के अंदर। सो हम क्विकली जो है इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करेंगे इसके अंदर OSPF वर्जन 3 और फिर हम देखेंगे कि किसी कनेक्टिविटी जो है वो उसको वेरीफाई करेंगे। सो मैं इस R1 के ऊपर जाता हूँ, इसकी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और जो है इसमें सबसे पहले जो है मुझे इसकी प्रिविलेज एग्जिट मोड में जाऊँगा, मैं इसका राउटिंग टेबल देखूँगा। इसके राउटिंग टेबल के अंदर अभी कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है मैं इसमें कन्फिग टर्मिनल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा और उसके बाद मैं एनेबल करूंगा IPv6 राउटिंग। और हमने देखा था कि उसकी क्या कमांड होती है, IPv6 लिखते हैं आप और यूनिकास्ट आगे राउटिंग लिखेंगे तो IPv6 जो है वो एनेबल हो जाएगा। इसमें टाइपो हो गया था, इट्स यूपी नहीं था, IPv6। ऑलराइट, सो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग R1 के ऊपर मैंने एनेबल कर दिया है। बाय डिफॉल्ट जो IPv4 राउटिंग होती है वो ऑलरेडी एनेबल्ड होती है, लेकिन IPv6 के लिए आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है राउटर के ऊपर जाकर, ताकि IPv6 की जो फॉरवर्डिंग है वो स्टार्ट हो सके। तो ये हमने कमांड से इसको एनेबल कर दिया। उसके बाद जो है ऑब्वियसली मैं जो है IPv6 OSP वर्जन 3 के उसमें जाऊंगा जो कॉन्फ़िगरेशन मोड में। IPv6 उसकी कमांड क्या है, राउटर OSPF आगे जो प्रोसेस ID है जिसके ऊपर मैंने इसको रन करना है। सो उसमें वो कह रहा है कि आप राउटर ID दें। सो हम अगेन जिस तरह हम OSP वर्जन 2 में राउटर ID देते हैं वही कमांड हम यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे और हम राउटर ID भी वही देंगे जो कि हमने पिछली एक्टिविटी में जिसमें हमने देखा था कि OSP वर्जन 2 को किस तरह आप कॉन्फ़िगर करते हैं। हम यहाँ वही IDs देंगे 1.1.1.1 और इसी तरह all 2s for router R2 and all 3 for router R3। सो ये मैंने इसको राउटर ID असाइन कर दिया। इसके बाद जो है मैं अब अगर मैंने उसमें हर जो है OSPF वर्जन 3 में एनेबल करूंगा अपने इंटरफेसेस के ऊपर, इस R1 के इंटरफेसेस के ऊपर। R1 के हर इंटरफेस के ऊपर ये 2 सीरियल हैं और एक जो है वो गीगाबिट है। इसी तरह R2 के भी 2 सीरियल हैं, 1 गीगाबिट है और R3 के भी 2 सीरियल हैं और 1 गीगाबिट है। इन इंटरफेसेस के ऊपर मैं OSPF वर्जन 3 को एनेबल करूंगा और फिर हम देखेंगे किस तरह कनेक्टिविटी होती है। उसकी कमांड क्या है, पहले मैं इस इंटरफेस में जाऊंगा, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0, राइट, ये इंटरफेस में चला गया और अब मैं एनेबल करूंगा IPv6 इस इंटरफेस के ऊपर। उसकी क्या कमांड है, IPv6 राइट OSPF, अब प्रोसेस ID है और फिर एरिया बताना है किस एरिया से इसको मैंने बिलोंग करवाना है। सो यहां मैंने OSPF वर्जन 3 को एनेबल कर दिया इस इंटरफेस के ऊपर। सिमिलरली मैं इंटरफेस सीरियल अब इसी राउटर के सीरियल इंटरफेस में जाऊंगा, राइट, और उस पर मैं OSPF वर्जन 3 को जो है वो मैं एनेबल करूंगा। सिमिलरली मैं इंटरफेस सीरियल 0/0/1 में जाऊंगा और IPv6 जो है OSPF वर्जन 3 है उसको मैं एनेबल करूंगा इस इंटरफेस के ऊपर, राइट। सो ये मैंने R1 के ऊपर तीनों इंटरफेसेस के ऊपर इसमें जो है मैंने एनेबल कर दिया OSPF वर्जन 6। अब मैं R2 की कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में प्रिविलेज कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया, राइट, और उसके बाद मैंने IPv6 को एनेबल किया। सबसे पहले IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग और उसके बाद जो है आप इसकी OSPF वर्जन 3 की कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, राइट, राउटर ID देंगे आप 2.2.2.2, राइट, और उसके बाद जो है आप इंटरफेसेस में जाएंगे, हर इंटरफेस में जाएंगे इसके और उस पे जाकर आप OSPF वर्जन 3 को जो है आप एनेबल करेंगे,
एरिया बताना है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो अब इसी तरह सीरियल इंटरफेस में जाएंगे, वहां आपने OSPF वर्जन 3 को एनेबल किया, फिर आप उसके दूसरे सीरियल इंटरफेस में जाएंगे और वहां भी आपने OSPF वर्जन 3 को एनेबल कर दिया। सो अब हम R3 के पास जाएंगे, राउटर R3, और हम वही सारे स्टेप्स करेंगे जो कि हमने राउटर R1 और R2 के साथ किया था। IPv6 एनेबल करनी है, IPv6 राउटिंग, राइट। और फिर हम इसमें OSP वर्जन 3 के इसमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, राउटर आईडी सेट करेंगे, ऑलराइट। और उसके बाद जो है हम इंटरफेस में जाएंगे, और इसमें भी जाकर हम एनेबल करेंगे OSPF का वर्जन 3। इसी तरह बाकी जो इंटरफेसेस हैं सीरियल के, उस पर भी जाकर हम OSPF वर्जन 3 को एनेबल करेंगे। सो हमने सक्सेसफुली तीनों राउटर्स के ऊपर जो है, पहले हमने उनके ऊपर IPv6 को एनेबल किया, यूनिकास्ट राउटिंग को। उसके बाद हमने हर राउटर को उसके आईडी असाइन की, उसकी OSPF वर्जन 3 के कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर, और फिर हमने जो है इसमें हर इंटरफेस में जाकर OSPF वर्जन 3 को एनेबल कर दिया। सो अब हम एक पिंग करते हैं PC3 को फ्रॉम PC1। इसके लिए PC3 के ऊपर अगर आप माउस लेकर जाएं तो उसमें आपको उसका IPv6 एड्रेस आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, जो कि काफी लॉन्ग एड्रेस है, 128 बिट का एड्रेस होता है। और वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास 2001:cafe:3:10। सो इसको आप याद कर लें और फिर इसको आप पिंग करें इस एड्रेस के ऊपर IPv6 को, तो देखते हैं कि ये पिंग होता है कि नहीं होता। सो PC1 में गया, इसकी मैं कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ मैंने पिंग किया और आगे मैंने उसका IPv6 एड्रेस दिया 2001:DB8। केस इनसेंसिटिव होता है ये एड्रेसिंग जो होती है IPv6 की। सो DB8:cafe:3:10, राइट। सो देखते हैं ये पिंग होता है कि नहीं होता। ये देखें सक्सेसफुली पिंग हो गया, विच मीन्स कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन थी हमारी, वो हमने बिल्कुल करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन की, और उसके बाद हमने उसको वेरीफाई भी कर लिया बाय पिंगिंग फ्रॉम PC1 to PC3 बाय गिविंग द IPv6 एड्रेस।